सर इस फाइल में उन मालिकान की तफसीलात मौजूद हैं जिनसे गाड़ियाँ छीनी गई हैं। सर हैरत की बात यह है कि पिछले महीने 7 गाड़ियाँ छीनी, जबकि इस माह में कोई गाड़ी नहीं छीनी। और तो और 7 गाड़ियाँ सिर्फ 5 किलोमीटर के अतराफ में छीनी गई। ताज्जुब की बात यह है सर, ये गिरोह गायब कहाँ हो गया? ट्रैकर कंपनी की क्या रिपोर्ट है? सर उन्होंने ताउन की यकीन दहानी करवाई। इतनी जल्दी वो कैसे ट्रैकर ऑफ कर रहे हैं, वो भी समझने से कासिर है सर। यानी ये कि मुल्जिमान बहुत माहिर हैं। सर माहिर कितने भी हों, हमारी गिरफ्त में कभी ना कभी आएंगे जरूर। सर जो हमारी गिरफ्त में आ गया वो तो समझे गया। क्या खबर लाया मुझे? खबर ये है सर कि कोई खबर ही नहीं है उनकी। यानी ये ग्रुप नया है कोई? नए हैं या पुराने ये तो मुझे मालूम नहीं, पर उनकी कोई खबर नहीं मिली। अब क्या करना है सर? करना क्या है, छोड़ना तो नहीं है ना उन्हें। एक काम करो सर, इस फाइल में से कुछ ऐसी चीजें निकालो जो एक दूसरे से मुमासलत रखती हैं। जैसा कि सर? जैसे कि गाड़ियों के छिनने का वक्त, इलाका मैच करो, किसको कहाँ छोड़ो। सर हो सके तो स्केच भी बनवा लें। गुड। यानी कि सर अभी तक हम ये सोचकर काम कर रहे हैं कि अंधेरे में तीर चला रहे हैं। दिन में तो पकड़ नहीं सकते तो अंधेरे में पकड़ेंगे ना। तुम्हारे सारे हम उनको पकड़ेंगे। मेरे सारे नहीं, पर मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा क्या दिखाओगे ये बताओ। आप भी मेरे साथ ही उन लोगों को गिरफ्तार करेंगे ना। और अगर गलती से किसी ने 150 का नोट दे दिया तो? सर इंसान हूँ, भटक तो सकता हूँ। तुम तो बस हमेशा तैयार रहना अपनी पैदागिरी के लिए। हाँ यार जल्दी आ जा यार, अपने घर से बाहर निकल, रोड क्रॉस कर, मैं वहीं खड़ा हूँ। जल्दी जल्दी, मैं इंतजार कर रहा हूँ यार। देख तू नहीं आएगा ना मैं चला जाऊंगा। बस तेरी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो। बेटा तू इस तरह नहीं आएगा। हाँ बिलाल आ गया तू? फिलहाल तो नहीं आया, मैं जरूर आया। चुपचाप उतरोगे या फिर मैं उतारूं? एक काम करो, पैदल मत जाना, रिक्शे के साथ पकड़ो। अबे मेरी गाड़ी, अबे मेरी गाड़ी। हेलो 15। मैंने सारे के सारे स्टेट्स गौर से देखे हैं। सर मुझे लगता है ये स्टेट्स हमें पुलिस को भी पेश करने चाहिए। वो किस लिए? सर इसमें उनका जवाब शामिल नहीं। गुड। उन्होंने क्या किया इन गाड़ियों को रिकवर करने के लिए सर? उनका क्या सर, वो एक FIR पकड़वा देंगे और क्या। लेकिन फिर भी हमें अपनी कार्रवाई तो मुकम्मल करनी चाहिए। और सर व्हाट अबाउट जैमर? मेरे ख्याल से हमें वो सॉफ्टवेयर भी ढूंढना पड़ेगा जिससे वो इतनी जल्दी गाड़ियों को जैम कर ले। मुझे सिर्फ ये रिपोर्ट्स नहीं चाहिए नवीद, मुझे हल चाहिए, हल। सर हल तो हम ढूंढ लेंगे, मगर क्या? कुछ वक्त दरकार होगा। और कितना वक्त चाहिए? 1 माह तो हो चुका है इन केसेस को। सर आप मुझे 1-2 हफ्ते और दें, इंशाल्लाह ताला हल जो है मैं आपको पेश कर दूंगा सर। देखते हैं। ठीक है आप लोग जाइए अपना काम कीजिए।
रही। गाड़ी गाड़ी, चोर 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 चोर, मेरी गाड़ी ले गया, मेरी गाड़ी, कोई है? मेरी गाड़ी को, हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इंस्पेक्टर साहब, क्या खिदमत कर सकें हम? आप शर्मिंदा कर रहे हैं ललित साहब। अरे नहीं, हुक्म करें। आपके इल्म में तो है हम लोग यहाँ के सुल्तान हैं। जी बिल्कुल। दरअसल हम आपके पास इस सिलसिले में कुछ मज़ीद तफसीलात हासिल करनी। सर मुझे नहीं लगता कि हमने आपसे कुछ छुपाया है। हम ये चाह रहे हैं कि आप हमारी रहनुमाई करें कि ये लोग ट्रैकर को इतनी जल्दी कैसे ऑफ कर सकते हैं। आप तो जानते हैं कि दुनिया में हर चीज़ का तोड़ भी उसके साथ ही आता है। लेकिन ये तोड़ तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया। ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये काम तो बहुत पहले से चल रहा है, मगर आपके इल्म में शायद ही आप आए। वो भी इसलिए कि 1 महीने में आपके थाने की हदूद से 7 गाड़ियाँ छीन चुकी है। हमने उन 7 गाड़ियों की मालूमात ली हैं और तो और उनके मालिकान से मुलाकात भी की है। तो कुछ हासिल हुआ इंस्पेक्टर साहब? हासिल तो बहुत कुछ हुआ है, मगर हम आपके पास आए उन तक पहुँचे। आपको हमारी तरफ से क्या हेल्प चाहिए सर? करना कुछ इस तरीके से है। जमाल, गाड़ियों में बैठो, उस गाड़ी को रोकना है। चल भाई, चाबी निकाल। मैं देता हूँ। भाई मेहरबानी होगी अगर मेरे कागजात दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। आप मेहरबानी तो आपकी होगी, आपने हमें जो इतनी बड़ी गाड़ी फराहम की। प्लीज ये ले, आपके कागजात और ये आपके 100 रुपये। सही है भाई, फुल टाइम सफाफत करता है। अस्सलामुअलैकुम, अमीन बात कर रहा हूँ ट्रैकर से। मेरी गाड़ी गन पॉइंट पे छीनी गई है सर। गाड़ी का नंबर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। गाड़ी आपकी ट्रैकर से बंद हो चुकी है। आप काइंडली 15 पे पुलिस में इतला कर दीजिए। ओके 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 सर, शुक्रिया। सर पुलिस वाले जोहर कराची से भी व्हीकल छीनी गई है। 15 पर इतला करने का बता दिया उनको? जी सर मैंने कह दिया। पहले चेक कर लो किस तरफ जा रहे हैं। मुझे इंस्पेक्टर की एक बात याद आ रही है। यानी सर रिस्क ले लिया जाए? देखते हैं। ओके सर।
जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम फरा। सर एक कार नंबर है, ये अभी चली गई है। फरियादी थाने आया हुआ है? नहीं सर, 15 से इस्लाम। मैं खुद इलाके में ही हूँ, अभी थोड़ी देर में जमाल लोगों की तरफ जाता हूँ। राइट सर। खुदा हाफ़िज़। ओके सर। सर गाड़ी कराची रोड से गुजर रही है। तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है हमें इंस्पेक्टर जवाद को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। वैसे हमने अपनी टीम भी मूव करवा दी है। सर ये तो बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब। वालेकुम अस्सलाम लईक साहब, फरमाइए। जी अभी एक गाड़ी छीनी है। जी हाँ, अभी मेरे इल्म में ये बात आई है। जिस सड़क से गाड़ी छीनी गई है ठीक 8 किलोमीटर पर आपकी एक पुलिस मोबाइल खड़ी है। जी हाँ, पिछले 2 घंटे से जवान नाका लगाकर खड़े हैं, मगर ये रूटीन की चेकिंग है। गाड़ी भी उसी सड़क से छीनी गई है और ये सड़क कहीं और नहीं जाती। मैं सिर्फ 2 मिनट की दूरी की मुसाफत पर हूँ वहाँ से। सफ़ेद रंग की कार है, बाकी डिटेल्स मैं आपको SMS कर दूँ, ठीक है? वेरी गुड, मैं वहाँ पहुँचकर पोजीशन लेता हूँ। अगर उस तरफ आए तो इंशाल्लाह बच नहीं सकेगा। खुदा हाफ़िज़। सर जमाल पोजीशन संभालो। अरे सर। सफेद कलर की एक कार है, किसी भी सूरत से रोको। अरे सर। ये देखो, ये वाइट कार आ रही है, इस गाड़ी को किसी भी तरह से रोको। राइट सर। ओए साइड पे लगा। गाड़ी से नीचे उतर, चेक कर। हेलो लईक साहब, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? क्या हुआ जवाद साहब? डन लईक साहब। डन व्हाट मिस्टर जवाद? हम गाड़ी को रोकने में कामयाब हो गए। वाकई? गाड़ी का नंबर बताएं। मुजरिम हमारे सामने खड़ा है। लेकिन छीनी गई गाड़ी का नंबर व्हाट? जी मगर मैंने जो आपको नंबर SMS किया वो अलग है। जमाल, गाड़ियों में बैठो, उस गाड़ी को रोकना है। माजिद, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, भागेंगे यहाँ से। मगर कब तक? तुम चुपचाप से ब्रेक दीजिए। माजिद, पुलिस वाले हमारे ही पीछे हैं। ऐसा मुमकिन नहीं। क्यों? तुम क्या अब इसका जेट सिस्टम खोलोगे? देखो तो, हौसला रखो। माजिद, मुझे झूठे दिलासे मत दो। तुम खुद भी कंफ्यूज हो रही हो और मुझे भी कंफ्यूज कर रही हो, समझी? माजिद प्लीज प्लीज माजिद, गाड़ी रोक लो। ऐसे कैसे रोक लूं? हाँ, माजिद, अब कोई रास्ता नहीं है। देखो मैं आखिरी तक क्यों? तुम क्या बॉर्डर पे आए हो? इससे पहले कि हम पुलिस की गोलियों का निशाना बने, माजिद प्लीज गाड़ी रोक लो। तुम खामोश होकर बैठ जाओ, समझी? शौक है तुझे भागने का?
बस्ती बसी नहीं और भिखारी आ गए मुजाहिद मियां। मैं समझा नहीं सर। मतलब ये कि अभी तो मुल्जिम आए हैं, तुमने अभी से इनके छित्रौल की तैयारी कर ली है। सर फ़ोन आया था भी आपकी गैर मौजूदगी में, मैंने फ़ोन उठा दिया था आपका। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। कोई अपडेट? सर इंस्पेक्टर जवाद की कॉल आई थी, उन्होंने कहा है कि व्हीकल मैंने रिकवर कर ली है और मुस्लिम को भी अरेस्ट कर लिया है। गुड न्यूज़। मैं उसको कॉल करके मुबारकबाद दे देता हूँ। जी सर, बिल्कुल। सर होलिया देखें और काम देखें इनके। होलिया और गोरे रंग पे मत जाना फराम, दोनों ही अक्सर धोखा देते हैं। धोखा होलिया दे या गोरा रंग, पुलिस कभी धोखा नहीं खाती जमाल। बिल्कुल सर। मुजाहिद का डंडा भी कभी धोखा नहीं खाता सर। बस्ती बसी नहीं और भिखारी आ गए मुजाहिद मियां। मैं समझा नहीं सर। मतलब ये कि अभी तो मुल्जिम आए हैं, तुमने अभी से इनके छित्रौल की तैयारी कर ली है। सर इसने भी तो हमें बहुत भगाया है। किसे, तुम्हें या गाड़ियों को? गाड़ियों में भी तो हम ही थे जमाल साहब। हाँ तो मिस्टर 420 और मिस 210। सर आप भी यहाँ गवाही की तरह औरत को आदत तस्लीम कर रहे हैं। औरत? अफसोस होता है इस पर। अरे औरत ऐसे काम करती? जी सर। जी तो जनाबे आली, क्या फरमाएंगे? सर वो हमसे गलती हो गई है। गलती? और वो भी गाड़ी चोरी की? सर इस मोहतरमा को तो मेरे हवाले करें, फिर देखें कैसे बोलती है ये। नहीं नहीं प्लीज सर, मुझे मत मारिएगा। मैं सब कुछ सच बता दूंगी। ये तो बहुत तेज निकली फरा। तेज नहीं जमाल, डरपोक है ये। तुम बताओ क्या कह रही थी तुम? सर ये सब कुछ हमने माजिद के दोस्त नासिर के कहने पर किया। सर उसका क्या कसूर है? किया तो हम दोनों ने है ना। सीधा सीधा बता, और कौन कौन शामिल है तेरे साथ? अब वो औरों का तो इल्म नहीं है, हम सिर्फ नासिर को जानते थे। कहाँ रहता है ये नासिर? सर वो क्लिफ्टन पे। हाँ तो वैसे पड़ा क्या हुआ तेरी जॉब? कुछ नहीं यार, लगा वो। कितनी तनख्वाह पर? 32-33 हज़ार रुपये, यही ना? तो क्या यार, मुझे हर वक्त जलाता रहता है यार। अरे मेरी जान, जलाता नहीं हूँ, तेरा खैर खा हूँ, तेरी भलाई के लिए बात करता हूँ। अबे इतनी तनख्वाह ना मैं अपने गार्ड को दे देता हूँ। तू ठहरा अमीर बाप की अमीर औलाद। अबे वो नवाब साहब, ये सब कुछ है ना मेरा है, मेरे बाप का नहीं। तो तुझे क्या दान में मिला है सब कुछ? अरे मेरी जान, खुद बनाया तेरे भाई ने। अबे ऐसा कौन सा काम है जो तू इतने पैसे कमाता है और इतनी अयाशी करता है यहाँ? तू नहीं कर सकता। क्या मतलब? इस काम के लिए हिम्मत चाहिए, और मुझे यकीन है तेरे पास नहीं है वो। ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता? तू मुझे चैलेंज कर रहा है। चैलेंज नहीं कर रहा, मुझे यकीन है। तुझे यकीन है तो मुझे भरोसा है, समझा? कॉन्फिडेंस तो है मगर जिगरा नहीं। ओ, इसका मतलब कि जिगरे का काम, और जिगरे का काम हमेशा 2 नंबर होता है, क्यों? हाँ, 1 नंबर में तो तूने बहुत कुछ बना लिया ना। इन मार्कशीट का अचार डाल और डिग्रियां है ना किसी पकौड़े वाले को दे दे, अच्छे पैसे मिल जाएंगे शायद। अब इतना भी नहीं जितना तू बोल रहा है नासिर, समझा? देख, अब्बा का सब कुछ होते हुए भी ना मैंने अलग से अपना सब कुछ बना लिया। इसका मतलब कि मैं ये काम नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन फिर भी मैं सुनना चाहूँ। ठीक है, ऐसा कर। काम में रिस्क है, वो रिस्क खत्म हो जाए अगर तू अपने साथ किसी लड़की को मिला। लड़की? मैं कहाँ से लाऊं यार? वो तेरी फ्रेंड है ना, मदिया। मदिया?
तू पागल हो गया क्या? नहीं बाबा नहीं, वो ये सब काम में मेरा साथ नहीं देगी। देख माजिद, पैसे की ताकत और नशा अलग ही चीज है। मैं समझा नहीं। तू मेरी मान, एक काम तू उसको पैसे की चकाचौंध दिखा, उसको हाई फाई लाइफ दिखा, फिर देख कैसे आती है लाइन। ठीक है, मैं बात करता हूँ, लेकिन ना थोड़ा टाइम लगेगा। मेरी जान, तेरे पर इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ। सूद समय तो वापस करूँगा। तो यानी ये सब कुछ इसी पैसे का? बिल्कुल, ये सारी अय्याशियाँ 2 नंबर पैसों से ही हो सकती है। हक हलाल के पैसे से सिर्फ चूल्हा जल सकता है, खाना नहीं पक सकता। तो तुमने क्या सोचा? तुम 2 नंबर पैसा कमाने के लिए टारगेट किलर बन जाओगे? मैंने जिंदगी में एक मक्खी नहीं मारी, तुम कत्ल के बारे में सोच रही हो। इतने पुख्ता इरादे से तुमने 2 नंबर काम करने का सोच ही लिया है, मैं समझी शायद ये भी कर लो। ऐसा मुमकिन नहीं, मैं इस राह पे क्या किसी राह पे भी तुम्हारे बगैर चलने के बारे में नहीं सोच सकता। ये फलसफा सुनने की मुझे अब आदत हो गई है माजिद। ये फलसफा नहीं, हकीकत है मटिया। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये सुना था, मगर ये नहीं मालूम था कि हमारा सब कुछ किसी दिन कुछ बन जाएगा। खैर, मैंने नासिर के साथ मिलकर तय कर लिया है कि मैं कार स्नैचर बनूंगा। कार बनोगे? सिर्फ मैं नहीं, तो हम दोनों। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? दिमाग ठीक है, तभी तो तुम्हारा इंतखाब किया है। मेरा इंतखाब किसके लिए? शादी के बजाय गलत राह पे चलने के लिए? गलत राह पे चलकर सही राह पे आने के लिए। और मुझे यकीन है कि तुम मुझे मना नहीं करोगे। मैं कुछ दिनों में ही हार गई और इसका साथ देने लग गई। ट्रैकर को हैक करना कैसे सीखा? वो सब हमें नासिर ने अपने बंदों से 3 हफ्ते की ट्रेनिंग में सिखाया था। इसका मतलब ये सारा किया धरा नासिर का है? हमें तो सिर्फ गाड़ियों का कमीशन मिलता है। ये एक सिराय सर। सिराई चाहिए जमाल मंजिल तक पहुंचने के लिए। आगे क्या हुआ ये बताओ। उसके बाद हम नासिर के पास गए। यार मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम दोनों को। हमें यहाँ पे लाके अब ऐसी बातें तो मत करो यार। अब यकीन कर लो नासिर, वरना आगे जाके मुंह की खाओगे। मैं तुम्हारा दोस्त बाद में, अब तुम लोगों का बॉस। हुक्म करें, अब क्या करना है? जो हुक्म मेरे आका। तुम दोनों ने नहीं सुधरना। जब हम सुधरे हुए थे तब तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, अब पटरी से उतार कर कहते हो सुधर जाओ। तुम दोनों से पहले कौन सा जीता हूँ जो अब जीतूंगा। बहरहाल खैर, अब बताओ हम करें क्या? बस करना क्या है, शहरों में घूमो, शिकार को ताड़ो और फिर शिकार पर झपटा मारो। इतना आसान नहीं है जितना तुम बोल रहे हो। तुम बहुत जल्द बैंडिट क्वीन बनने वाली हो मदिया। हमें गाड़ी कहाँ पहुँचाने वाली? इस पे सारे अते पते लिखे हुए मेरे हाथ। हमें कोई कवर करेगा या नहीं? कोई नहीं, कभी नहीं। जो करना है तुम दोनों ने ही करना। मेरे आदमी शहर से बाहर मखसूस मकामात पर तुम लोगों को मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिले तो? ऐसा मुमकिन नहीं है। कराची से हर जाने वाले रास्ते पर मेरा आदमी मौजूद होता है, लेकिन रास्ता पक्का नहीं है। क्या मतलब रास्ता पक्का नहीं होता? मैडम, आप गाड़ी छीनकर कभी भी टोल प्लाजा से बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि मेरे आदमियों की बताई हुई जगहों पर गाड़ी पहुंचाना आपका काम है। उससे आगे वो जाने और उनका काम किया। ठीक है, अब मैं एक अदर डील के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, 1 हफ्ते बाद मुलाकात होगी। इससे पहले तुम लोग अपना काम शुरू करो।
रिक्शा में चले यार। वाह अरे सखी वाह, क्या याद करेगी, लुटेरा भी सखी होता है। और ये क्या बदतमीजी है? मैडम तमीज तो हम लोग सीखे ही नहीं। और हम लोग कौन? हम तुमसे जान पहचान के लिए गाड़ी छीनने के लिए आए। मगर क्यों? क्योंकि हमें गाड़ी की जरूरत है। अब एक काम कर, चुपचाप गाड़ी को घेर में डाल और यहाँ से निकल। चल शाबाश। नहीं तो हमें गाड़ी के साथ घोड़ा भी चलाना आता है। नहीं प्लीज, मुझे कुछ नहीं करना, मैं चलती हूँ। शाबाश, मगर खामोशी से। हाँ हाँ हाँ। मगर मैं कैसे जाऊंगी यहाँ से? पैदल जाओगी और क्या? मैं तो 4 टांगों पे जाने की भी लायक नहीं छोड़ूंगा, समझी? नहीं नहीं, मैं जाती हूँ। ओके एक काम करो, रिक्शा में चले यार। वो क्या है कि बहुत गर्मी है ना। वाह अरे सखी वाह, क्या याद करेगी, लुटेरा भी सखी होता है। इसे सखी नहीं ठरकी कहेंगे। खैर दुआ करो कि दोबारा नहीं। तुम्हारा कौन सा जहाज डूब गया है समंदर में? जहाज डूबता ना फिर भी शायद इतनी मुश्किलात नहीं होती। अब कौन सी परेशानी है तुम्हें? तुम इतने नादा हो तो नहीं मालूम, लेकिन बनने की कोशिश तो कर सकता हूँ। यही तो है कि तुम मुश्किलात को देखकर मुंह मोड़ लेते हो। कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली चली नहीं जाती। कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली तो नहीं जाती, लेकिन कम से कम थोड़ी देर के लिए सुकून तो मिल जाता है ना कि बिल्ली भाग गई। वाह क्या लॉजिक है। देखो मदिया, ये जमाना बड़ा जालिम है। अगर किसी रविशों पे नहीं चले ना तो कहीं ना कहीं गुम हो जाएंगे। अगर ना चले तो यकीनन हम खुद ही गुम हो जाएंगे। खुद में गुम हो जाना कदरे बेहतर है ना कि इस जमाने की भीड़ में जहाँ हमारा कोई अता पता नहीं। तुम जैसे फिलोसोफर से जीतना कम से कम मेरे बस की बात है। तुम्हें जीतने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे खुद ही हार जाऊंगा। ऐसा कभी हुआ है? तुमने देखा नहीं, जैसे ही तुमने आवाज स्टार्ट की मैंने टॉपिक चेंज कर दिया। इसको तुम हार कहते हो? तुम्हारी जीत कहता हूँ, और तुम्हारी हक हुक्मरानी अपने ऊपर तस्लीम करता हूँ। मदीहा मेरी है। अरे माजिद, ये क्या पागलपन है? अभी तुमने पागलपन देखा कहाँ है? अगर अभी भी मैंने पागलपन नहीं देखा तो मुझे पागलपन देखने की जरूरत भी नहीं। खैर चले। कहाँ? असाइनमेंट भूल गए जरा। मेरी गाड़ी ले गया, मेरी गाड़ी कोई है?
कमाल के आने का वक्त नहीं हुआ अभी तक। कमाल नहीं आया तो मसला जरूर आएगा। यानी कि चौकी पर कोई ना कोई होगा। हाँ, एक बात याद रखें, हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ हमारे जैसे बहुत सारे लोग। हाँ, मैं अब जाकर समझी हूँ कि नासिर का काम छोटा नहीं है। जो भी है कम से कम उसने हमें काम तो दिया, वो भी नोटों वाला। लेकिन हम उसमें भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो कैसे? 100 का नोट देता हूँ। सही, 100 के नोट वाला। तुम्हें तर्ज के अलावा कुछ करना आता है? हाँ, बहुत कुछ आता है। मुझसे अच्छा इस बारे में कौन है? दिमाग की दही बनाना आती है, बहुत अच्छी बना लेती हूँ। माजिद, जल्दी गाड़ी हैंड ओवर करो। जल्दी चलो यार, मुझे भूख लग रही है। पहले तो ये बताओ कि ये नासिर मिलेगा कहाँ? सर वो इस वक्त शहर में नहीं है, वो कल आएगा। दूसरा ये कि तुमने चौकी पर खबर की थी? नहीं मैडम, अभी तक तो नहीं की थी। इसका मतलब ये हुआ कि हम नासिर को कल पकड़ सकते। वो आसान नहीं है। वो क्यों? सर वो बहुत शातिर। शातिर तो तुम दोनों भी थे ना? अब तो इनका सब कुछ मिक्स होगा यहाँ पर। जमाल साहब, जमाल ले जाओ इन्हें और अंदर करो। मैं एसएसपी साहब से बात करके चौकियों पर रेड की परमिशन ले। राइट सर। चल। अख्तर कॉलोनी के रिहायशी एहसन ने ट्रैकर कंपनी को कॉल करके बताया कि उससे गन पॉइंट पर गाड़ी छीन ली गई है। ट्रैकर कंपनी के नुमाइंदे ने एहसन से दरख्वास्त की कि वो ये इत्तला पुलिस को भी फराहम कर दे। दूसरी जानिब ट्रैकर कंपनी के इंचार्ज को ट्रैकर के जरिए मालूम हुआ कि एहसन की गाड़ी अगवा करने वाले जिस रास्ते पर जा रहे हैं उस रास्ते पर डिफेंस पुलिस की नाकाबंदी है और उस पुलिस मोबाइल में भी उसी कंपनी का ट्रैकर लगा हुआ है। ट्रैकर इंचार्ज ने डिफेंस थाने से उस मोबाइल के ड्यूटी इंचार्ज का नंबर लिया और उसे कॉल करके बताया कि एहसन की गाड़ी के अगवाकार इसी रास्ते से गाड़ी लेकर आ रहे हैं। एहसन की गाड़ी के नाके पर पहुंचने से पहले ही पुलिस अलर्ट हो गई और जैसे ही गाड़ी वहां पहुंची तो पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके गाड़ी को तहवील में ले लिया।